दलित साहित्य एवं संस्कृति मंच गोरखपुर के तत्वाधान में दलित साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान दलित साहित्य के पहले और वर्तमान स्थिति पर चर्चा किया गया, साथ ही दलित साहित्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए विचार विमर्श भी किए गए। इस दौरान वक्ताओं ने दलित साहित्य के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किया और कहा कि वर्तमान स्थिति में अभी भी दलित समाज शोषित और वंचित है। दलित साहित्य के प्रथम सत्र में दलित साहित्य का वर्तमान परिदृश्य और समाज, द्वितीय सत्र में दलित साहित्य और अम्बेडकरवाद तथा स्थिति सत्र में दलित साहित्य का भविष्य और भविष्य का दलित साहित्य पर चर्चा किया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों से अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त तथा दलित साहित्य से जुड़े लोग भी उपस्थित हैं। विचारों का एक तत्व है कि जो कुछ भी है ये लौकिक जगत ही है, भी खुद करनी पड़ेगी। ये बाबा साहब की स्थापनाएं हैं। बाबा साहब के समय में जो सामाजिक आंदोलन चल, जिस समय में हम जी रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र के बनने का समय है। और बाबा साहब ने कहा था कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में हिंदू राष्ट्र बनता है, उन्होंने अपनी जात के उच्छेद पुस्तक में उस समय चल रही सारी विचारधाराओं की समीक्षा की, समाजवादियों की समीक्षा की, समाजवादी आंदोलन की समीक्षा की, मार्क्सवादी आंदोलन की समीक्षा की, उदारवादी आंदोलन की समीक्षा की और हिंदूवादी आंदोलन की भी समीक्षा की। और सारी समीक्षाओं, सारे आंदोलनों की सीमाओं को और उनकी अच्छाइयों को अपनी किताब में उन्होंने लिखा। उसके बाद भी अम्बेडकरवादी आंदोलन की जरूरत उनको महसूस हुई और अपने जीवन भर कभी स्वतंत्र लेबर पार्टी के नाम से, कभी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से, कभी बहिष्कृत हितकारी सभा के नाम से और अंत में आरपीआई नाम से वो एक संगठन बना करके दलितों की अगुवाई करना चाहते थे। ये सारी दुनिया में क्रांति है, सारी दुनिया में लड़ाई हुई। मेरा तो मानना है कि जो है एक ही डिप्राइव सेक्शन के लिए जो है गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति का उदय होता है। परवर्ती काल में चल चल के मध्य तक आधुनिक युग जब प्रूव हो, मार्क्स, माओ से तो भारत में जो है लोहिया, बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, कांसीराम इत्यादि का यदि उदय होता है तो उसके पीछे बस एक भावना थी कि शासकों द्वारा जो सोर्सेज ऑफ पावर से डिप्राइव किया गया तबका है, किस तरीके से उसको उसका प्राप्त दिला है, किस तरीके से उसकी हिस्सेदारी दिला है, ये असल में अम्बेडकरवाद है। इस कसौटी पर यदि हम अपने दलित साहित्य को कसें तो कहीं कहीं कुछ निराशा होती है। हमारी लड़ाई जो है मुख्यतः जो अपने जो अपने देश की जो वंचित तबका है, बहुजन समाज का जो तबका है, जो वर्ण व्यवस्था का डिप्राइव सेक्शन है, हमारी राइटिंग मुख्यतः जो है इन डिप्राइव सेक्शन को सोर्सेज ऑफ पावर में हिस्सेदारी दिलाने पर ये होनी चाहिए थी, केंद्रित होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। सम्मेलन हो रहा है तो 2024 का, ठीक है। और दलित साहित्य सम्मेलन में हम लोग जो पिछले दलित साहित्य है, आज का दलित साहित्य है, भविष्य का दलित साहित्य है, ये 3 मुद्दों पे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। दलित साहित्य में वो चाहे कविताएं हों, उपन्यास हों, कहानियां हों, उस तरह की विमर्श या लेख आलेख हो, और फिर डॉक्टर अम्बेडकर का दलित साहित्य पर क्या प्रभाव है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। और आज के दौर में दलित साहित्य की क्या रिलेवेंस है, उसका क्या औचित्य है और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सामाजिक न्याय में, इस विषय पर विचार करने के लिए ये दलित साहित्य सम्मेलन हो रहा है। ठीक है। जैसा आपने कहा कि पिछला और वर्तमान में क्या अंतर दिख रहा है दलित? पिछला और आज के दलित साहित्य में केवल इतना ही अंतर है कि आज जो परिस्थितियां हैं वो पढ़ाई लिखाई के कारण, नौकरियों के कारण बदल गई हैं। पहले जो लोगों के सोचने का स्तर था, भगवान, भाग्य, इस पे जो ठहर जाता था आदमी, हार जाता था, बिल्कुल हारी है, बीमारी है, सबको ईश्वर से। आज लोग पढ़ लिख कर ये समझ रहे हैं
कि ये जो सारी परिस्थितियां हैं वो आदमी की बनाई हुई हैं और आदमी ही इसे दूर कर सकता है। ये मुख्य परिवर्तन हुआ और उससे लड़ने के लिए आदमी जो है अपनी तैयारी में है हर तरह से। अभी भी छुआछूत की दूरियां हैं? छुआछूत की दूरियां अभी भी हैं। केवल पढ़े लिखे समाज में, शहरों में वो दूरियां अपना रूप बदल ली हैं। हम जो है खाएंगे साथ में, पिएंगे साथ में, लेकिन मन के अंदर एक छुआछूत बैठा हुआ है कि वो आपको किस तरह से किस जगह पे पाएं और पटकनी दे दें। तो इस तरह से छुआछूत ने अपना रूप बदल लिया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बल्कि कहें कि पहले जो गांव का छुआछूत था वो भौतिक स्तर पर था, वो समझ में भी आ जाता था। आज का जो छुआछूत है मन के अंदर है, साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, साथ नौकरी कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है कि कब वो हमारा प्रमोशन रुकवा देगा, कब हमें सस्पेंड करवा देगा, कब हमारी नौकरी ले लेगा, ये हमें नहीं मालूम पड़ता। इस सम्मेलन का उद्देश्य है दलित साहित्य के बारे में लोगों को परिचित कराना, दलित साहित्य के समक्ष आ रही चुनौतियाँ, उसका भविष्य और दलित साहित्य की अब तक क्या यात्रा है उसका एक मूल्यांकन करना। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज का समय एक अस्मिताओं का समय है। विशेष रूप से साहित्य में अस्मिताओं का दौर है, अस्मिताओं का साहित्य लिखा जा रहा है। और हर वो समाज जो वंचित है, दलित है, शोषित है, उपेक्षित है, यानी कि जो अपनी मानवीय गरिमा और अस्मिता से वंचित रहा है, वो अपनी अस्मिताओं को तलाश रहा है। और ये तलाश विभिन्न रूपों में हो रही है, कहीं राजनीति के रूप में, कहीं संस्कृति के रूप में, और साहित्य उसका एक सशक्त माध्यम है कि साहित्य के द्वारा अस्मिताओं की तलाश और अस्मिताओं की स्थापना भी हो रही है। ये सम्मेलन उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। का मूल उद्देश्य, दलित साहित्य सम्मेलन का मूल उद्देश्य है दलित समाज में दलित साहित्य के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है और इस समृद्ध परंपरा को अधिक से अधिक लोगों में पहुंचा करके समाज को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। दलित साहित्य है क्या? दलित साहित्य का मतलब दलित का शुद्ध रूप होता है दबा हुआ, जिनको दबाया गया है, जिनका दलन हुआ है, जिनका शोषण हुआ है, ये सब लोग दलित के अंतर्गत आते हैं। और दलित जो अपने भावनाओं को जो कागज़ों पर उतारता है तो वो जो शब्दों में आता है वो दलित साहित्य होता है। और चूँकि दलित जो भी भोगा हुआ होता है, जो भी उसके साथ वो उत्पीड़न को भोगा होता है, जातवाद को भोगा होता है, छुआछूत को भोगा होता है, गरीबी को भोगा होता है, भुखमरी को भोगता है, अंधविश्वास को, जड़ता को, इन सारी चीज़ों को जो भोगा हुआ होता है वही जो है कागज़ों पर उकेरता है और इसी को दलित साहित्य के रूप में माना जाता है।